Dear all, Vatsanupeksha Granth and Sarvodaya Tika on the same is going on, in which the second Anupeksha, that is Ashnanupeksha, and in Gatha number 13 was being discussed, in which Acharya Sri Kuntkun Dev had described regarding the Samyak Darshan, and yesterday the Samyak Gyan was also discussed, and in which Samyak Gyan yesterday the discussion was there that up to the time your darshan is not converted into the Samyak Darshan, up to that time your knowledge cannot be called as right knowledge. And at the time your darshan convert to the Samyak Darshan, that is the right belief, automatically your all knowledge that had been generated up to gathered up to the now, that immediately at the same moment become the right knowledge. So yesterday we discussed this thing, and in this regard, Acharya Shri Kuntkun Dev had described the quotations from Charitra Prabhit Gatha number 17, in which it was told that what is the role of Samyak Darshan, what is the role of Samyak Gyan, and what is the role of Samyak Charitra. So Acharya Shri had told that by the right belief, that is the Samyak Darshan, this this soul just see the entity, and by the Samyak Gyan it knows the dravyas and its prayas. So by the right belief it becomes the Shraddhan, and thereafter it ignore the whatsoever effects are there in the charitra. So these things we discussed, and also we take the quotations from Ratankund Shavkachar, and now Acharya will be discussing regarding the types of Samyak Gyan. What types of Samyak Gyan are there, that we will take here today. बंधुओं, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा वात्सानुपेक्षा ग्रंथ पर लिखी हुई सर्वोदया टीका का वाचन चल रहा है, जिसमें आचार्य श्री बहुत सुंदर शब्दों में चार आराधनाओं का, जिनमें ज्ञान आराधना का वर्णन चल रहा है, सम्यक दर्शन या अथवा दर्शन आराधना का वर्णन पूरा हो चुका है। तो चार आराधनाएं दर्शन होती हैं, जिसमें दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। तो जिसमें पहले से ही हमारा दर्शन आराधना के विषय में चर्चा हो चुकी है, और दर्शन आराधना के बाद ज्ञान आराधना के विषय में चर्चा चल रही है, जिसमें आचार्य समंत भद्र महाराज का कल रतनकंड शावकाचार्य के विषय में श्लोक नंबर 42 का वर्णन आया था। और इससे पहले भी आचार्य ने ज्ञान के विषय में बतलाया था कि जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। लेकिन जैसे ही दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम क्षय अथवा शिवोपशम होता है और आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राय आविर्भूत होती है, तो अपने आप से हमारा जो कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान आदि हैं, ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार से घन पटल के हटने पर प्रकाश और प्रताप दोनों एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसके विषय में आचार्य ने कल चारित्र प्राभित की गाथा नंबर 17 के माध्यम से भी बताया था कि दर्शन तो मात्र सत्ता अवलोकन करता है, सत्ता मात्र का अवलोकन वो दर्शन का कार्य है, लेकिन ज्ञान के द्वारा पर्याय, द्रव्य और पर्यायों को जाना जाता है। जब ज्ञान यानी कि जब श्रद्धान सम्यक हो जाता है, जब वस्तु पे यथार्थ श्रद्धान हो जाता है, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो ज्ञान भी अपने आप में सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से यह जीव दर्शन के द्वारा श्रद्धान करता हुआ ज्ञान के द्वारा द्रव्य और पर्यायों को जानता है और चारित्र संबंधी दोषों को छोड़ता है। और जिस जिस पदार्थ का जो जो स्वरूप है, जिस जिस पर्याय का जो जो स्वरूप है, उसको संशय, विपर्य और अनध्य विषय रहित और नए और प्रमाण के विकल्पों सहित जानना, यह सम्यक ज्ञान का कार्य है। इस विषय में कल रतनकंड शावकाचार्य में आचार्य श्री ने समंत भद्र महाराज द्वारा लिखित रतनकंड शावकाचार्य की श्लोक नंबर 42 की परिभाषा भी दी थी, जिसमें कहा था कि अन्योन मनति रिक्तम, यानी कि जो ना तो वस्तु के स्वरूप को न्यून जानता है, ना ही अतिरिक्त जानता है, ना कम जानता है, ना अधिक जानता है। याथा तथ्यम, जैसा का
जैसा का तैसा जो जानता है, बिना च विपरीतात्, ना ही उसे विपरीत जानता है, ऐसा और निस्संदेह यानी कि बिना किसी संदेह के वेद यानी जानता है, ऐसा ज्ञान क्या कहा गया है? सम्यक ज्ञान कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? आगम के ज्ञाताओं द्वारा, आगमिना यानी आगम के ज्ञाताओं द्वारा उसे सम्यक ज्ञान कहा गया है। अब इसके प्रकार के विषय में बतला रहे हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, तो उस विषय में आचार्य श्री आगे वर्णन कर रहे हैं। तत्सम्यक ज्ञानम पंचविधम, वो सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? मति श्रुतवधि मनः प्रये केवलानी तस्य पंचभेदा। तो 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान होता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। और सम्यक ज्ञान से पंच भावना आदि पुराने प्रोक्ता। तो 5 प्रकार का ये जो ज्ञान है, इनकी 5 भावनाएं भी हैं, 5 भावनाएं भी हैं। उनके विषय में भी आदि पुराण के अध्याय 21 और श्लोक नंबर 96 में भी बतलाया गया है। वहां कहते हैं वाचना पृच्छने सानुप्रेक्षणम परिवर्तनम सद्धर्म देशनम चेति ज्ञातव्या ज्ञान भावना। वाचना पृच्छने सानुप्रेक्षणम परिवर्तनम, एक पहला हो गया वाचना, दूसरा पृच्छना, तीसरा अनुप्रेक्षा, और अनुप्रेक्षा के बाद कहा परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि परिवर्तना, और सद्धर्म देशनम यानी धर्मोपदेश। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की भावनाएं सम्यक ज्ञान की गई। तत्वार सूत्र में भी आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने ज्ञान के विषय में अथवा स्वाध्याय के विषय में स्वाध्याय के 5 भेद बताए। कौन कौन से? वाचना, पृच्छा, अनुप्रेक्षण, आमनाय और धर्मोपदेश। तो वाचना यानी कि पढ़ना, जैसे अपन कहते हैं ना वाचना यानी पढ़ना उसको। तो कोई भी शास्त्रों का नहीं बल्कि सम्यक शास्त्रों का आचार्य प्रणीत अथवा जिसके लिए हम कहें कि आगम की श्रेणी में जो आते हैं, ऐसे शास्त्रों का वाचन करना, उनको पढ़ना वाचना कहलाता है। उसके बाद पृच्छना, जो कुछ भी अपने मन में जिज्ञासाएं हों उनके लिए गुरुदेव के समक्ष निवेदन करना, उनसे उसके विषय में ज्ञान प्राप्ति के हेतु विनय पूर्वक उनसे निवेदन करना, पूछना, वो क्या कहलाता है? पृच्छना नाम का स्वाध्याय है। अथवा गुरु के द्वारा शिष्य से उसके विषय में पृच्छना करना, पूछना, ताकि उसका पता लग सके कि कितना उसने याद किया है, कितना उसको पढ़ा है। तो वो भी क्या है? पृच्छना नाम का स्वाध्याय है। आपके यहाँ सुबह प्रश्न मंच होता है, तो क्या है? पृच्छना, पृच्छना नाम का स्वाध्याय है, जिसमें जहां एक और धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय प्रवचन के माध्यम से चलता है, वहीं फिर उसके बाद पृच्छना नाम का स्वाध्याय, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने कितना ध्यान से सुना। तो पृच्छना नाम के स्वाध्याय की सबसे बड़ी फायदा क्या है कि एक और तो शिष्य गुरु से पूछ सकता है, जो भी उसके विषय में संदेह रहते हैं, जो भी उसके विषय में डाउट्स रहते हैं, कोई भी उसके लिए जिज्ञासाएं हैं, शंकाएं हैं और स्पष्टीकरण जिस विषय में चाहता है वो उनसे पूछ सकता है। तो वो पृच्छना नाम के स्वाध्याय से हो सकता है। और दूसरी ओर गुरु भी शिष्यों से पूछ सकते हैं कि इन्होंने कितना स्वाध्याय किया है, कितना पढ़ा है, कितना सुना है, कितना ध्यान से सुना है, कितना उसको याद करने का प्रयास किया है। कोई भी ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है तो उसके विषय में कल क्या कहा गया था, 3 दिन पहले क्या कहा गया था, और भी जितनी भी बातें हैं। अथवा आवश्यक नहीं कि जो मैटर जैसा दिया गया है वैसा का वैसा पूछा जाए, स्वयं शिष्य ने उस पर कितना मनन चिंतन किया है, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए पृच्छना की जा सकती है। जब एग्जाम्स होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पेपर कोर्स में से ही पूछा जाए। कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर आईक्यू टेस्ट भी किया जाता है कि व्यक्ति का स्वयं का माइंड कितना तेज है। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि सीधे सीधे नहीं पूछे जाते, उसको घुमा के पूछा जाता है। तो जो व्यक्ति ध्यान से पढ़ रहा है, मन लगा के पढ़ रहा है और उपयोग लगा के पढ़ रहा है, वो तो उनका उत्तर दे सकता है। और जिसने मात्र रट्टा किया है, उसको याद किया है, तो वो उसका उत्तर देने में समर्थ, अरे ये तो प्रश्न पत्र में कहाँ से आ गया प्रश्न, ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं। तो पृच्छना का बहुत सारे पृच्छना के द्वारा उपलब्धियां मिलती हैं।
क्योंकि प्रश्न के द्वारा जो चीज हमें समझ में नहीं आई उसका स्पष्टीकरण ले सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो चीज हम याद कर रहे हैं उसके विषय में भी हमारा और अच्छी तैयारी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि इसके विषय में पूछा जाएगा। तो जब पूछा जाएगा तो हम अपने आप से उस विषय में, जैसे आप लोग भी प्रवचन सुनते हैं तो हो सकता है ध्यान इधर उधर जा सकता है, लेकिन जिसको पता है कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, एक एक बात को ध्यान से सुनता है, क्या मालूम कहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए, नोट करता है, देखता है, उसको पलटता है बार बार, तो उससे जो हमारा स्वाध्याय होता है वो बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाला होता है। यानी यूं कहें कि जिस स्वाध्याय का हमें 5-10% या 20% फल प्राप्त होना था, उसी का हमें बहुत अच्छे से सुनने और ध्यान से नोट करने में 60-70-80% भी हमारे लिए फल प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमारा उपयोग लगा रहता है, अन्यथा उपयोग इधर उधर जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि ज्ञान में भी उससे बहुत अधिक वृद्धि होती है, क्योंकि हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसलिए पृच्छना नाम का स्वाध्याय। और तीसरा कहा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा चिंतन करना, चिंतन करना उस विषय में। तो अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय पढ़ तो लिया अपन ने, अब उसके विषय में तत्व ज्ञान में डूबते हैं। जो मुनि लोग होते हैं, जो भी साधु होते हैं, उनके लिए कहा ज्ञान ध्यान तपोरत्ता। ज्ञान ध्यान तपोरत्ता यानी ज्ञान पहले तो उसको पढ़ना, याद करना, और फिर उसके बाद उस पर ध्यान करना, चिंतन करना। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ है, कोई बता सकता है? अनुप्रेक्षा, क्योंकि आपका जो ग्रंथ चल रहा है कौन सा चल रहा है? 12 अनुप्रेक्षा, 12 अनुपेक्षा, यानी 12 अनुप्रेक्षाएं। तो ये ग्रंथ का ही नाम अनुप्रेक्षा है। तो कोई बता सकता है अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ है? बार बार चिंतन करना तो ठीक है, अनुप्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुप्रेक्षा शब्द बना कैसे? अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ है? कोई नहीं बता पा रहा, जबकि हमने पहले बताया भी है, और एक बार नहीं कई बार बताया है। भावनाएं भी ठीक है, हम तो शाब्दिक अर्थ पूछ रहे हैं। अनुप्रेक्षा शब्द बना कैसे? कोई नहीं बता पा रहा। यही तो है पृच्छना, यही तो पृच्छना है कि धर्मोपदेश भी चल रहा है और साथ में पृच्छना भी चल रही है, और चर्चा किसकी चल रही है? अनुप्रेक्षा की। यानी 3 स्वाध्याय एक साथ हो गए, धर्मोपदेश, पृच्छना और अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा का अर्थ है, प्रेक्षा का अर्थ है ध्यान। प्रेक्षा का क्या अर्थ है? ध्यान। प्रेक्षा यानी ध्यान। लेकिन ध्यान जो है वो वास्तविकता में, जिसके लिए तत्वार्थ सूत्र में कहा कि किसको हो सकता है? उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मांतर मूर्तात्। एकमात्र उत्तम सहनन के धारी मुनिराजों के द्वारा ध्यान किया जा सकता है, और वो भी कब तक? अंतर्मूर्त तक। अंतर्मूर्त मात्र तक ध्यान किया जा सकता है, इससे अधिक ध्यान नहीं किया जा सकता, वो भी उत्तम सहनन के धारी मुनिराजों के द्वारा। और वर्तमान में तो उत्तम सहनन है ही नहीं पंचम काल में। तो अंतर्मूर्त यानी 48 मिनट के अंदर अंदर का समय अंतर्मूर्त कहलाता है। 1 मिनट का भी हो सकता है, आधे मिनट का भी हो सकता है, 1 सेकंड और सेकंड के 1000वें करोड़वें हिस्से का भी अंतर्मूर्त हो सकता है। तो ऐसे अंतर्मूर्त तक तो मात्र जो उत्तम सहनन वाले हैं वो ध्यान कर सकते हैं, और जो हीन सहनन वाले हैं वो तो उतना भी नहीं कर पाते। फिर कहते हैं अपन की बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक ध्यान किया, आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक ध्यान किया। अब ये कैसे संभव है? जब अंतर्मूर्त से ज्यादा ध्यान हो ही नहीं सकता, तो 6 महीने और 1 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वास्तविकता में ध्यान तो मात्र अंतर्मूर्त का ही होता है, बाकी सारी चीजें क्या हैं? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा यानी ध्यान, और अनुप्रेक्षा यानी जो ध्यान के निकट लेके जाए वो कहलाती है अनुप्रेक्षा। जैसे हम किसी वस्तु स्वरूप में अथवा वस्तु अथवा पदार्थ में अथवा किसी उसके गुण में अथवा पर्याय में या किसी भी विषय में डूबते हैं, चिंतन में डूबते हैं, तो जो उसके विषय में एकाग्र चिंता निरोध होता है, जिसे ध्यान कहा जाता है, वो तो मात्र अंतर्मूर्त से भी कम समय का रहता है।
लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने में जो तैयारी की जाती है, उसके लिए जो विषय सामग्री को पढ़ा जाता है और फिर जब ध्यान में डूबने का प्रयास किया जाता है तो उस विषय में चिंतन किया जाता है बार बार कि हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या आया था, कैसा आया था, और उस विषय में चिंतन करना, ऐसा है तो ऐसा। जैसे सम्यक दर्शन के विषय में हमने देखा कि कई सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हाँ उसमें ऐसा होता है, पहले 5 क्या होती हैं आपकी 5 प्रकार के उपलब्धियां होती हैं, फिर अंतरकरण किया जाता है, अंतरकरण के बाद फिर कुछ उसकी अंतर्मूर्त पर्यंत जो है उसको खाली किया जाता है, फिर आपका उपशम सम्यक दर्शन होता है, फिर उसमें 3 टुकड़े किए जाते हैं। अब ये सारा का सारा जो चिंतन चल रहा है, जो भी सारी चर्चा चल रही है, कहीं उसमें और भी उसके बाद क्या होता है कि जिससे सम्यक प्रकृति का द्रव्य जमा हो जाता है, फिर वो जैसे जैसे परिणाम होते हैं वैसा उदय में आता है, और इस प्रकार से जो जो मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पल्योपम के असंख्यात में भाग, तो मिथ्यात्व का उदय रहे तो वापस जो है वो सम्यक प्रकृति का द्रव्य वापस मिथ्यात्व में। अब ये सारा का सारा जो भी चिंतन चल रहा है, ये सब क्या है, ये ध्यान के निकट ले जाने की सामग्री है, एकाग्र चिंता निरोध होने के लिए। तो ध्यान का काल तो बहुत कम रहता है, लेकिन उससे पहले ये जो सब चिंतन चल रहा है, बार बार उस विषय में चिंतन, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, फिर कहीं जाके उस पर चिंतन किया, अरे उसमें ऐसा क्या कैसा हुआ था, फिर उसके विषय में चिंतन किया, फिर उसको वापस देखा, फिर पढ़ा, फिर चिंतन किया, ये सब है अनुप्रेक्षा, ध्यान के निकट ले जाने का तरीका। अनुप्रेक्षा जो जिसके लिए हम कहते हैं भावना, बार बार जिसे भाया जाता है तो वो कहलाती है अनुप्रेक्षा। और यहाँ पर वर्णन भी चल रहा है हमारा 12 भावनाओं का, तो उसमें 12 भावनाओं का अर्थ है कि जो ध्यान के निकट ले जाएं वो कहलाती हैं भावनाएं, बार बार जिनका चिंतन किया जा रहा है, बार बार जिन्हें भाया जा रहा है वो कहलाती हैं 12 भावनाएं। तो अनुप्रेक्षा का अर्थ है भावना अथवा बार बार उनके लिए चिंतन करना। तो अनुप्रेक्षा अथवा जो ध्यान के निकट ले जाए वो कहलाती है अनुप्रेक्षा। फिर है परिवर्तन। परिवर्तन, अब परिवर्तन का क्या अर्थ है? परिवर्तन पलटना, बार बार उसको याद करना, जिसे आप कहते हैं आमनाय, रटना। परिवर्तन का अर्थ कोई वैसा परिवर्तन नहीं है कि किसी का रूप का परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन यानी उसमें बार बार वर्तना, बार बार उसको पलटना, बार बार याद करना, रटना। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उसमें समझने का काम कम रहता है, रटने का काम ज्यादा रहता है, तो रटना भी आवश्यक है। क्यों? कहीं भेद प्रभेद बता दिए, अब उसमें समझने की बात तो नहीं है, लेकिन भेद प्रभेद है, याद करने पड़ेंगे कौन कौन से हैं, तो रटना पड़ेगा। तो वो कहलाता है आमनाई अथवा परिवर्तन। वर्तना, जिसमें वर्तना यानी उसको बार बार पलटना, बार बार रटना, फिर से सोचना, फिर से सोचना, कोई छूट गया फिर से देखना, फिर याद करना, फिर सारे पूरे हो गए नहीं, फिर 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, तो ये कहलाता है परिवर्तन। और वास्तविकता में जो ज्ञान है वो मंजता परिवर्तन से ही है, बार बार उसके लिए जो है रटना पड़ता है, बार बार फिर से रिवीजन करना पड़ता है उसका। अब ध्यान रखना, चिंतन करना अलग बात है और रटना अलग बात है। चिंतन में नई नई विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, अंतर क्या है दोनों में? रटना तो जो आपने पढ़ा था उसका ज्यों का त्यों रटना होता है, ज्यों का त्यों, जो बात आपने पढ़ी थी उसी को भेद पर भेद पढ़ लिए, अब उनको वापस रटते जा रहे हैं कि पहला भेद ये, दूसरा भेद ये, पहली लब्धि ये, दूसरी लब्धि, तीसरी लब्धि, चौथी लब्धि, 5, अब वो उसमें चेंज नहीं आएगा, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। और जो अनुप्रेक्षा है उसमें अपने नए नए चिंतन आते हैं, नई नई विचारधाराएं होती हैं, अच्छा ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा ये तो ऐसा कैसे हुआ, तो ये जो चिंतन चल रहा है ये कहलाता है अनुप्रेक्षा। दोनों में इतना अंतर है कि आमनाए तो ज्यों का त्यों रटा जाता है और अनुप्रेक्षा जो है उसमें अपने भी नए नए चिंतन लिए जाते हैं। तो जब परीक्षा होती है, जब एग्जाम होता है, तो उसमें ये सारी चीजें काम करती हैं। आपने क्या पढ़ा है वो भी काम करेगा, आपने धर्मोपदेश में क्या सुना है वो भी काम करेगा, आपने क्या क्या चिंतन किया है वो भी काम करेगा, और आपने क्या क्या रटा है वो भी काम करेगा। तब कहीं जाके आप परीक्षा का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न पत्र है वो, तो प्रश्न पत्र में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, और जो एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, उनमें तो सीधा का सीधा पूछा नहीं जाता, तो वहां पे अनुप्रेक्षा ही काम करती है कि आपने उसको याद भी किया, पढ़ा भी, लेकिन उसके साथ उस पर चिंतन भी किया, अपना मनन मंथन भी किया,
और वास्तविकता में मनुष्य का लक्षण ही है। मनुष्य का लक्षण क्या है? जो मननशील है। मनुष्य कौन है? जो मननशील है, जो चिंतन मनन वो करता है, वो मनुष्य का। बाकी अन्य प्राणियों में मननशीलता का लक्षण नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए कहा बुद्धिजीवी प्राणी। और बुद्धिजीवियों में भी सर्वाधिक बुद्धिजीवी प्राणी यदि कोई है तो मनुष्य है। तो इसके लिए कहा मनन्तियो नित्यम। आचार्य श्री सिद्धांति देव आचार्य श्री नेमीचंद महाराज गोमट सार के अंदर कह रहे हैं, कर्मकांड के अंदर, जीव कांड के अंदर, कि मनन्तियो नित्यम, जो बार बार मनन करता है, चिंतन करता है, वो मनुष्य है। तो यहाँ पर कहा कि वाचना यानी पढ़ना, पृछना यानी पूछना, अनुप्रेक्षा यानी उस पर चिंतन करना, और परिवर्तन यानी रटना, या जिसे हम कहते हैं आमनाए, बार बार उसको रटना। और फिर सधर्म देशनम यानी धर्मोपदेश। मुनि ज्ञान होते हैं, वो दूसरों के उपकार के लिए, स्वपरोपकार के लिए, दोनों के लिए धर्मोपदेश करते हैं। क्यों करते हैं? इससे अपना भी उपकार होता है और दूसरे का भी उपकार होता है। किसी को प्रवचन करना है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तैयारी करके भी आते हैं, पहले भी उसको विषय को देख के आते हैं अपने, और फिर जिस समय प्रवचन करते हैं, जिस समय धर्मोपदेश करते हैं, उस समय उनके भी नए नए चिंतन चलते हैं। उनके लिए भी जैसे हम लोग बतलाते हैं तो हमारे भी उस समय नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, तो उससे भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती। दूसरी बात यह है कि उतना समय हमारा व्यर्थ के कामों से बच जाता है। उतना समय कम से कम अपन धर्मोपदेश के माध्यम से अपने आप को धर्म में स्थिर कर सकते हैं। ज्ञान भी बढ़ता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है, और साथ में स्वहित के साथ परहित भी होता है। अनेकों भव्य जीव धर्मोपदेश के द्वारा ग्रहण करते हैं, तीर्थंकर धर्मोपदेश करते हैं। लाखों हजारों जीव जो हैं धर्मोपदेश को सुन के सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, और सम्यक दर्शन के साथ साथ बहुत सारे लोग देश व्रत और मुनिव्रत को भी धारण करते हैं, आदि का दीक्षा को धारण करते हैं। और वास्तविकता में तो हमारा कहना है कि ज्ञान वही जो आचरण में उतरे, जो आचरण में उतरता है वही वास्तविक ज्ञान है। तो धर्मोपदेश का अर्थ मात्र इतना ही कि हमने सुन लिया और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रवचन हो गया। अरे आचरण में क्या उतारा आपने, प्राप्ति क्या किया आपने, वो वास्तविकता में महत्वपूर्ण है, वही हमारे जीवन में उपलब्धि दिलाने वाला है। बाकी तो ऐसे तो हमने अनेकों बार कितने कितने शास्त्रों को पढ़ लिया, बस पढ़ा और छोड़ दिया, कोई भी हमारे लिए उसका उपयोग नहीं हो सका। उपयोग वही है जो वास्तविकता में हमारे आचरण में उतर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य श्री पंच भावना के विषय में आदि पुराण का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि आदि पुराण में 5 भावनाएं जो कही गई वो है वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तन यानी आमनाय, और धर्मोपदेश। चेती ज्ञातव्या ज्ञान भावना, ये पांचों क्या हैं? ज्ञान की भावनाएं जाननी चाहिए। एता भावना सदैव भव्य भावनीया अनुष्ठेया वा। अब भावना की बात आ गई कि ये पांचों भावनाएं हमेशा बहानी चाहिए, हमेशा बहानी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बार बार जिसे बहाया जाता है वो भावना कहलाती है। अथवा अनुष्ठेया वा, इनका अनुष्ठान करना चाहिए। भानी चाहिए मात्र ये नहीं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, अनुष्ठान भी करना चाहिए। वाचना की बात आए तो वाचना करनी भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। पृछना की बात आए तो पढ़, मात्र ये बात नहीं है कि भावना भाना कि हाँ पृछना बहुत अच्छी बात है, अनुप्रेक्षा बहुत अच्छी बात है, अरे करना भी चाहिए, वाचना करनी भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए, और अनुप्रेक्षा यानी चिंतन करना भी चाहिए, रटना भी चाहिए, और धर्मोपदेश का अवसर आ जाए तो धर्मोपदेश भी करना भी चाहिए अथवा सुनना भी चाहिए। तो अनुष्ठेय वा, उसका अनुष्ठान भी करना चाहिए। एतेषां विस्तरेण परिचयो ग्रंथांतरेभ्यो ज्ञातव्या। अब आचार्य ने विस्तार के वजह से इसका और अधिक विस्तार नहीं कर रहे हैं, बोले कि अगर आपको विस्तार से जाना चाहिए तो ग्रंथेभ्य, अन्य ग्रंथों से इसके विषय में और अधिक विस्तार में जाना जा सकता है। आध्यात्म भाषाया तु निश्चयेन शुद्धात्मनो निरूपादि स्वसंवेदन भेद विज्ञानेन मिथ्यात्व राग आदि परभावेभ्यः पृथक
या परिच्छित्ति सैव निश्चय सम्यक ज्ञानम। अब देखो आचार्य श्री अभी तक जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? व्यवहार सम्यक ज्ञान की। अभी तक जो चर्चा चल रही थी ये सब क्या है? व्यवहार सम्यक ज्ञान है। जितना भी शास्त्रीय ज्ञान है तो क्या है? व्यवहार सम्यक ज्ञान है। व्यवहार सम्यक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करता है, अपना मनन चिंतन करता है, अनुप्रेक्षा करता है, आमनाएं, ये सभी जो है ये व्यवहार सम्यक ज्ञान के साधन हैं। अथवा यूं कहें कि ये सब क्या है? द्रव्य शुद्ध, द्रव्य शुद्ध कहा जिसके लिए। और एक है भाव शुद्ध, भाव शुद्ध निश्चय सम्यक ज्ञान। अब ये निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है? जब हम शुद्ध ज्ञान का विस्तार देखते हैं, कितना सारा हमने बताया था, द्रव्य शुद्ध का ही इतना बड़ा विस्तार की 2 की घात 64, 2 की घात 64 माइनस 1 इतने शुद्ध ज्ञान के अक्षर हैं। और जिसके लिए मध्यम पदों के अंदर अपन विभाजित करते हैं तो लगभग 1634 करोड़ ऐसे मध्य पद, और एक एक पद में नहीं 1634 करोड़ एक मध्यम पद में अक्षर, और ऐसे कितने पद? 12 कोटि शतम 12 कोटि 112 करोड़ 58 लाख 12 कोटि शतम 12 कोटि लक्षा निशीति स्त्रेधिकानि चेव। तो 112 करोड़ और 58 लाख 5 इतने पद, कितना बड़ा द्रव्य शुद्ध का विस्तार। और भाव शुद्ध, भाव शुद्ध के भेद देखें तो अक्षर, अक्षर समास, पर्याय, पर्याय समास, आगे बहुत सारे ऐसे 20 भेद किए, पद, पद संघात, अनुयोग, अनुयोग स्वभाव, और कहीं इस तरह से 20 भेद इसके भाव शुद्ध के। प्रावृत, प्रावृत समास, प्रावृत, 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 प्रावृत समास। तो इस प्रकार से भाव शुद्ध की बात। अब भाव शुद्ध वास्तविकता में क्या है? तो भाव शुद्ध का अर्थ है, अथवा यूं कहें कि निश्चय सम्यक ज्ञान। अब ये बात ध्यान रखनी है अपन को कि पहले बताया जा चुका है कि निश्चय सम्यक दर्शन कहो, अथवा निश्चय सम्यक ज्ञान कहो, अथवा निश्चय सम्यक चारित्र कहो, अथवा अभेद रत्नत्रय कहो, अथवा शुद्धात्म स्वरूप कहो, अथवा स्वसंवेदन कहो, बहुत सारे नाम हैं, इन सब का एक ही अर्थ है। स्वसंवित्ति कहो, बहुत सारे इसके नाम हैं, निरूपाधि, स्वसंवेदन, भेद विज्ञान, कितने सारे नाम। तो जैसा कि पहले बतलाया गया था कि निज आत्मा में ही रमन होना, अथवा निज आत्मा का ही श्रद्धान होना, वो निश्चय सम्यक दर्शन कहा गया था। और वही बात यहाँ पे कही कि आध्यात्म भाषाया तू, आध्यात्म भाषा में, परमात्म भाषा में निश्चय नय से निज शुद्ध आत्मनो निरूपाधि स्वसंवेदन भेद विज्ञान। निरूपाधि, निरूपाधि का क्या अर्थ हुआ? उपाधि से रहित। कौन सी उपाधि? कौन सी उपाधि? सीए की उपाधि, डॉक्टर की उपाधि, कौन सी उपाधि? कोई इंजीनियर की उपाधि, कोई और आपने उपाधि, अरिहंत की उपाधि, सिद्ध की उपाधि, आचार्य की उपाधि, कौन सी उपाधि? कौन सी उपाधि है ये? तो ध्यान रखिए, यहाँ पे उपाधि का अर्थ किसी प्रकार की उपलब्धि से नहीं है। उपाधि का अर्थ है कि जो दोष आ जाते हैं, कर्मोपाधि, कर्मोपाधि रहित। कौन सी उपाधि? कर्मोपाधि रहित, निरुपाधि, वो कहलाया उस उपाधि से रहित, यानी जो कर्म की उपाधि से रहित, जो स्वसंवेदन है, निरुपाधि। स्वसंवेदन, स्वसंवेदन, निज का संवेदन, स्वसंवेदन, निज आत्म संवेदन, आत्मरस, वो कहलाता है स्वसंवेदन। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान क्या है? निज आत्मा अलग है और शरीर अलग है, भेद विज्ञान। और वास्तविकता में यही भेद विज्ञान ही भेद है किसका? मोक्ष सुख की प्राप्ति का। मोक्ष सुख की प्राप्ति का यदि कोई भेद है, भेद यानी
रहस्य, वो क्या है? भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान ही भी वास्तविकता में सिद्धत्व प्राप्ति का भेद है, रहस्य है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए कैसे हुए हैं? भेद विज्ञान के द्वारा। भेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, भेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, तस्य भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं एकमात्र भेद विज्ञान के द्वारा हुए हैं। और तस्यैव भावतो बद्धा, जितने भी बंधे हुए हैं संसार में, हम भी हैं आप भी हैं, जितने भी जीव हैं इंद्र से पंच इंद्रिय तक जितने संसारी जीव हैं, संसार में अगर बंधे हुए हैं तो किस कारण से बंधे हुए हैं? भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हुए हैं। सिद्धा ये किल केचना, बद्धा ये किल केचना। किल केचना यानी जितने भी हैं, भेद विज्ञान जिन्होंने कर लिया वो ही सिद्धि को प्राप्त कर सके, और जो इस भेद विज्ञान को नहीं कर पाए उसी के अभाव में बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? कर्मों से बंधे हुए हैं। जो बात आई थी ना अभी, कर्मोपाधि। तो कर्मोपाधि से रहित यानी भेद विज्ञान के द्वारा जिन्होंने कर्मोपाधि को दूर कर दिया है, निरुपाधि हो गए हैं, ऐसे स्वसंवेदन में तल्लीन। स्वसंवेदन में किसको जान रहे हैं? निज आत्मा को जो जान रहे हैं, वो आत्मा का जानना वास्तविकता में क्या है? निश्चय सम्यक ज्ञान है। शुद्धात्म ज्ञान, शुद्धात्मा का ज्ञान। पहले आया था ना इसमें कि शुद्धात्मा जो कि कर्मों के सत्व उदय और बंध से रहित है, ऐसी शुद्धात्मा, उसी के विषय में यहाँ बात कर रहे हैं कि निज शुद्धात्मनो निरूपाधि, कर्मों से रहित जो है वो उसका स्व संवेदन होना, उसके अंदर रम जाना, उसका वेदन यानी जानना उसे। तो और कैसे? भेद विज्ञान के द्वारा उसको जानना। मिथ्यात्व राग आदि पर भावेभ्य पृथकम या परिचित्ति। तो मिथ्यात्व राग आदि जितने भी ये क्या है? पर भाव हैं। मिथ्यात्व है और जितने भी राग द्वेष मोह ये सब क्या है? पर भाव हैं। आदि में सब आ जाएंगे। ये पर भावों को से पृथक या परिचित्ति, तो इन सभी भावों से पृथक रूप जो ज्ञान होता है, जो परिचित्ति है, स एव निश्चय सम्यक ज्ञानम। कितनी सुंदर निश्चय सम्यक ज्ञान की विभाषा दी कि एकमात्र निज स्व संवेदन करना, निज आत्मा को ही जानना, उसके स्वरूप को पहचानना, उसके गुणों में तल्लीन हो जाना। मैं एक चैतन्य रूप शुद्ध आत्मा हूँ, चेतन आत्मा हूँ, मेरा पर द्रव्यों से कोई भी संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि कर्म भी मेरे नहीं है, मुझसे भिन्न है। कर्म परमाणु तो पौद्गलिक हैं, मैं तो चैतन्य रूप हूँ। ज्ञान दर्शन और अनंत वीर्य सुख ये सब मेरे गुण हैं। ये सब जानना ये क्या है? सम्यक ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? निश्चय सम्यक ज्ञान। एतत् ज्ञान शुद्धात्म स्वरूप मेव, तो ये जो ज्ञान है शुद्ध आत्म स्वरूप, शुद्धात्म संवेदन स्वरूप ही होता है। तो ये ज्ञान जो है एकमात्र निज आत्मा के संवेदन रूप ही होता है। अन्य द्रव्यों का इसमें कोई काम नहीं है। एकमात्र शुद्ध आत्मा, अन्य द्रव्यों को नहीं जानना। यहाँ पे निश्चय ज्ञान की जब बात करेंगे, व्यवहार ज्ञान में तो बहुत सारे शास्त्रों का द्रव्य शुद्ध का ज्ञान है, लेकिन भाव शुद्ध की जब बात करेंगे, जब हम एकमात्र निश्चय सम्यक ज्ञान की बात करेंगे, तो वहां पे शुद्ध आत्मा का ही संवेदन है, वो भी शुद्ध आत्मा का, कर्मोपाधि से रहित आत्मा का। सिद्धों के समान हमारी आत्मा है, उसी आत्मा का। दूसरों की आत्मा का भी वहां पे संवेदन नहीं है। यहाँ तक कि सिद्ध स्वरूप का भी, जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, उनकी भी वहां पर संवेदन नहीं है। अरिहंतों की, सिद्धों की, आचार्य उपाध्याय साधु की भी वहां पे बात नहीं है। एकमात्र निज आत्मा को ही जानना, और वो भी शुद्ध आत्मा को जानना, कर्मोपाधि से भी जो रहित है, ऐसी शुद्ध आत्मा का संवेदन रूप जो है वो सम्यक ज्ञान हुआ करता है। तत्तु अप्रमत्त आदि गुण स्थानवर्तिनो वीत राग चारित्र अविनाभूत भेद अभेद रत्नत्रेन संगच्छेत। वही बात आ गई कि ये किसको होता है? अप्रमत्त आदि। अप्रमत्त यानी सातवें आदि, आदि से आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां जो भी हैं, उन गुण स्थानवर्ती वीतराग चारित्र के अविनाभूत है। वीतराग चारित्र होना चाहिए। वीतराग चारित्र
सातवें गुण स्थान से पहले तो हो ही नहीं सकता, कल भी हमने बताया था। छठे गुण स्थान तक तो सराग चारित्र है और सातवें में दोनों है, सराग भी है और वीतराग भी है। तो वीतराग चारित्र के अविनाभूत है, उसके साथ ही होगा, उसके बगैर हो नहीं सकता सम्यक ज्ञान। कौन सा? निश्चय सम्यक ज्ञान। और अविनाभूत अभेद रत्न त्रय में, तो अभेद रत्न त्रय रूप होता है, यानी सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। कौन सा? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। तो उसके अविनाभूत सम्यक चारित्र के, वीतराग चारित्र के अविनाभूत जो रत्न त्रय होता है, वही वास्तविकता में उसी में जो ज्ञान है वो स्व निश्चय सम्यक ज्ञान कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य ने बहुत सुंदर शब्दों में सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहा, जिसमें व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक ज्ञान के विषय में बतलाया। कल आचार्य इस विषय में और आगे निश्चय यानी चारित्र के विषय में भी कथन करेंगे, उसे हम और आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।